मनी व्यू से लोन लेने जा रहे हैं तो रुक जाइए, नहीं तो बाद में बहुत पछताइएगा। क्योंकि इस पेपर के अनुसार, इस पेपर को देखने के बाद मुझे समझ में आया कि आप लोगों को जानकारी होना चाहिए। ये जो सोचते हैं कि ये आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, इसमें कितना लफड़ा है, कितना लोचा है, क्या कॉन्सेप्ट है, लोगों का कमेंट क्या आ रहा है, जो लोग लोन लेते हैं उन्हें क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है, ये सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। अगर आज का ये वीडियो पूरा देख लिए तो फिर लोन लेने के बाद आपको टेंशन नहीं होगा और फिर डिसाइड कर पाएंगे कि यार सच में ये जो मैं इंस्टॉल करने जा रहा हूँ, लोन लेने जा रहा हूँ, मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए। ये जो ऐड देखते हुएगा, सोशल मीडिया पर प्रचार देखते हुएगा, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सब भी समझेंगे। ठीक, बहुत अच्छे से समझना जरूरी है, क्योंकि आज के समय में लोन एक ऐसा चीज़ बन गया है कि किसी से भी पूछो, भाई तुम्हारे पैन कार्ड पर मैं लोन चेक करूं, तो पता चलेगा कुछ ना कुछ वो लोन लिया होगा या कुछ ना कुछ ईएमआई पे कोई ना कोई सामान लिया होगा। और अगर ईएमआई पे कोई सामान है तो उसको भी एज ए लोन समझिए, जैसे लोन का किस्त होता है वैसे ही सामान का भी किस्त वहाँ पे होता है, राइट। अब बात करते हैं मनी व्यू का। तो सबसे पहले मैंने आपको ये पेपर की बात कहा ना, तो आप सोच रहे होंगे इस पेपर में क्या है। देखिए, इस पेपर के अनुसार मुझे समझ में आया कि ये जो मनी व्यू है ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है। अब आपको झटका लगेगा, यार ये तो क्या हो गया, ये सच में आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है, ये गलत है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, मैं ये कह रहा हूँ कि मनी व्यू आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है, ये खुद मनी व्यू ने मुझे बोला है। अब आप कहेंगे तो ऐसे में मैं ही कहता हूँ कि आरबीआई अप्रूव्ड जो लोन देने वाली कंपनी है, लोन देने वाले ऐप्स है, उसी से लोन लेना चाहिए, दूसरे से नहीं लेना चाहिए, क्या भविष्य में ये फर्जीवाड़ा कर देगा? तो ये सारे चीज़ का सवालों का जवाब मिलेगा। देखिए, सबसे पहली बात मैंने आपको बोला ना कि ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है, तो क्या ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है तो गलत है? आंसर है नहीं, गलत नहीं है। इसके पीछे का लॉजिक समझिए। मनी व्यू लिमिटेड कंपनी जो है ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, जैसे क्रेडिट भी है ना वैसे ही मनी व्यू है। अब मनी व्यू एक डिजिटल कंपनी है, फिनटेक कंपनी हो गया। इसके पीछे जो पार्टनर्स हैं, जो लेंडिंग पार्टनर जिसे कहा जाता है, वो लोन देती है। मतलब ऐसे समझिए कि बीच में हुआ मनी व्यू, ये सर्विस प्रोवाइडर एक तरह से हो गया, सर्विस दे रहा है लोगों को, जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये पैसा ट्रांसफर कर रहा है, राइट। अब इसके पीछे जो लोन देने वाली कंपनी है उसको कहते हैं एनबीएफसी। बिना एनबीएफसी के लाइसेंस का कोई लोन नहीं दे सकता है, राइट। अब ये एनबीएफसी है, तो अगर आप मनी व्यू के वेबसाइट पे जाएंगे, लेंडिंग पार्टनर के लिस्ट में जाएंगे, तो आपको ढेरों मिल जाएगा, बहुत सारे कंपनियां मिल जाएगा जो इसे लोन के रूप में, मतलब पैसा सेंक्शन करती है, अप्रूवल करती है और कस्टमर को मनी व्यू पैसा देता है। तो जो एनबीएफसी है उसका मैंडेटरी होना होता है कि ये एनबीएफसी आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं है, ये मनी व्यू को नहीं होना होता है। तो इसीलिए अगर कोई दावा ठोकता है, कहता है कि मनी व्यू आरबीआई अप्रूव्ड है, तो वो गलत बोल रहा है। लेकिन हाँ, मनी व्यू जिससे पैसा ले करके आपको लोन दे रही है वो आरबीआई अप्रूव्ड है, जैसे कि विजडम फाइनेंस हो गया, ये इसका अपना खुद का हो गया। इसके बाद और अगर लिस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि आदित्य बिरला कैपिटल हो गया, लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, फिर चोला फाइनेंस हो गया, पेयू फाइनेंस हो गया, ये सब एनबीएफसी अप्रूव्ड है। बहुत सारे इसके वेबसाइट पर आप जाएंगे तो ढेरों मिल जाएगा, लगभग 15 प्लस जो है टॉप 10 लेंडिंग पार्टनर जो है, जो आरबीआई अप्रूव्ड है, वो एनबीएफसी यहाँ पे लेंडिंग के लिए लोन प्रोवाइड कराती है, पीछे से पैसा देती है और फिर आपको मनी व्यू देता है। तो आप हाँ 100% श्योर है, कोई टेंशन नहीं है, आप जा सकते हैं मनी व्यू के प्लेटफॉर्म पे, मनी व्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं लोन के लिए, और आपको इंस्टेंटली लोन मिल भी जाता है। अगर सिविल स्कोर बढ़िया है ना तो आपको पेपरलेस काम करने में मजा आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे, ये जो दावा कोई ठोकता है कि बिना सिविल स्कोर का, लो सिविल स्कोर का, मतलब कुछ भी सिविल स्कोर नहीं है और फिर भी यहाँ पे आपको लोन कहीं पे भी मिल जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी पैसा देता है तो पहले देखता है कि आपके ऊपर क्षमता क्या है, आपकी कैपेबिलिटी क्या है, आप पैसा ईएमआई के रूप में चुका पाएंगे ब्याज के साथ या नहीं। और अगर वो सक्षम नहीं होता है तो लोन उसको नहीं मिलता है। अगर आप सक्षम है, मतलब इन द सेंस सिविल स्कोर बढ़िया है, तो आपका लोन तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। देखिए, आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी से लोन क्यों लेना चाहिए, इसका रीज़न ये है कि कभी भी भविष्य में कोई दिक्कत होता है, जैसे ज़बरदस्ती ईएमआई की वसूली होता है, जो पैसा है जो ईएमआई के रूप में बना टोटल ईएमआई दे दिए, इसके बाद भी अगर वसूली किया जाता है या ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, तो ऐसे कंडीशन में अब आरबीआई के पास जाएंगे, आरबीआई ऐसे कंपनी का लाइसेंस रद्द कर देने की धमकी देगा या नोटिस देगा या जवाब मांगेगा। इस चीज़ को मेंटेन करने के लिए ये सब कंपनियां ऐसे गलत प्रैक्टिस नहीं करेगी। लेकिन अगर बिना आरबीआई अप्रूव्ड जाते हैं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, एक बात कान खोल करके सुन लीजिए, समझ लीजिए
कि ये जो मनी व्यू है ये आरबीआई अप्रूव्ड नहीं है और इसको होने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि जो भी फिनटेक कंपनी है उसको आरबीआई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आरबीआई जो है पैसे की लेन देन करने वाली जो एनबीएफसी होता है उस पर रेगुलेट करती है। एनबीएफसी कंपनी को आरबीआई के अप्रूवल चाहिए और मनी व्यू पर ढेरों मतलब कि 15+ ऐसे लेंडिंग पार्टनर है जो आरबीआई अप्रूव्ड है और वही पैसा देता है। दोबारा से बोल दिया हूँ, डाउट 100% क्लियर हो गया। अब आप कहेंगे सोशल मीडिया पे कमेंट्स के बारे में। देखिए, हर लोग का अपना अपना होता है। कुछ लोग जेन्युइन कमेंट करते हैं, कुछ लोग गलत कमेंट करते हैं। अगर उसके परसेंटेज वाइज देखा जाए तो जो जेन्युइन कमेंट है, जो रियल कमेंट है, जो सही कमेंट है, वो कहते हैं भाई मैंने अप्लाई किया और जल्दी ही मेरा सिविल स्कोर अच्छा होने के कारण मुझे अप्रूवल मिल गया और कोई दिक्कत नहीं हुआ, अच्छा है। मैं पर्सनली जो फेस टू फेस लोगों से मिला हूँ, उन लोगों ने लोन लिया था, वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर किए। लेकिन कुछ लोग जो मान लीजिए कि गलत करने वाले भी तो इस धरती पर बहुत सारे लोग हैं ना, तो उनके मन में अगर ये है कि पैसा मैं ले लिया अब उसको ईएमआई नहीं दूंगा, तो जिसके कारण से उसका सिविल स्कोर तो खराब हुआ प्लस में जो है अगर उसको रिप्रेजेंटेटिव या एजेंट कोई कॉल करके उससे पैसे की डिमांड करता है तो उसे बुरा लगता है। ऐसे भी लोग हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, सोशल मीडिया है, फ्री का अकाउंट है, तुरंत जाएंगे कमेंट करेंगे कि अरे यार मनी व्यू खराब है, मनी व्यू से लोन नहीं लेना चाहिए। देखिए, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये जेन्युइन मेरे दोस्त, मेरे रिलेटिव जो मनी व्यू यूज किए हैं वो, प्लस सोशल मीडिया पे जितने कमेंट्स मैंने देखा है, लोगों का रिएक्शन जाना है, इसके बाद मैंने सोचा चलो एक रिव्यू वीडियो बनाया जाए मनी व्यू के बारे में कि लोन लेने से पहले ये चीज़ कर लीजिए। और याद रखिएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी भी एप्लीकेशन, किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से लोन लेने से पहले ये पता करिए कि ये जो है ये एनबीएफसी कौन है पीछे, और इस एनबीएफसी का आरबीआई करंट ईयर में जो है या आगे के लिए कोई नोटिस तो जारी नहीं किया है, क्योंकि नोटिस तभी जारी करता है जब कस्टमर के साथ कभी ना कभी कोई ना कोई किसी तरह का धोखा होता है। तो वो धोखाधड़ी, वो फ्रॉड आपके साथ नहीं हो जाए, इसलिए देखना है कि आरबीआई अप्रूव वाले लिस्ट से मुझे लोन लेना चाहिए। और जब भी कोई कंपनी लोन देती है तो पीछे ये भी बताती है आपने किस एनबीएफसी से लोन लिया, क्योंकि एग्रीमेंट जो होगा ये भी तो वहाँ पे देखना पड़ता है। आई होप आप क्लियर हो गया, समझ गया होगा। लोगों को जो सही है वो बताइए आप शेयर करके। मिलते हैं फ्रेश अपडेट के साथ।